जय माँ काली। लास्ट टाइम जब मैंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था और लिस्ट अपलोड की थी तो बहुत सारे लोगों की ऐसी नाराज़गी थी कि इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। आपने ये बताया नहीं कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो। तो ये वीडियो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए और उन सभी लोगों के लिए है जो माँ की वीडियोस को देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फूड सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो भगवान ने हमें दी है। और जब कोई भूखा इंसान जिसको आप खाना खिलाते हो उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना, उसका कोई मोल नहीं है। कोई पूजा पाठ तपस्या हर चीज़ से ज़्यादा फल होता है उस इंसान की दुआ में। मेन अनाउंसमेंट से पहले मैं वो स्टोरी बताना चाहती हूँ कि कैसे लोगों को खाना खिलाना मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया और कैसे मैंने उनकी दुआओं से अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। तब मैं कॉलेज में थी और मैं बस का वेट कर रही थी। अचानक से बहुत रोना आने लगा मुझे। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप बैठे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्यों रो रहे हो, बस आपको रोना आता है, आपका मन भारी हो जाता है, आपको लगता है बस एक बार खुल कर रो लूँ। तब मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे, इतने भी पैसे नहीं होते थे कभी कभी कि मैं 10 रुपये का दूध भी खरीद सकूँ। पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मुझे ऐसा बचपन से लगता था कि मुझे पोजीशन चाहिए, बहुत हायर पोजीशन चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि जिनके पास पोजीशन होती है उनकी सब सुनते हैं। जैसे अगर आज मेरे पास कोई कंप्लेन आती है तो मैं कहीं पे रेड कर सकती हूँ, किसी को अरेस्ट करवा सकती हूँ, वो पावर है मेरे पास। तो मुझे पढ़ना था, पढ़ने का बहुत जुनून था मेरे अंदर। पर उस दिन ऐसा लग रहा था कि माँ सब कुछ हाथ से छूट रहा है, अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मुझे ये सब नहीं करना है, क्योंकि लोन चुकाने होते थे, खुद का खर्चा निकालना होता था। और ये सब सोच सोच कर उस दिन मैं एकदम बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से सही से खाना नहीं खाया था और मेरी हिम्मत टूटने लगी थी कि अब मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा है ये सब कुछ अकेले। तभी पता नहीं कहाँ से एक दादी आई, वो मुझे चुप कराने लगी कि चुप हो जा, क्यों रो रही है, क्या हो गया तुझे, क्यों रोती जा रही है। और मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था, आज भी मुझे नहीं पता। वो होता है, आप जब भर जाते हो ना अंदर से तो आपके पास ना वर्ड्स होते हैं ना इमोशंस होते हैं, आप बस रोते चले जाते हो। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों रो रही है, अकेली थोड़ी है तू, मैं हूँ ना तेरे साथ। और वो मुझे लिटरली डांट रही थी, सच में वो मुझे ऐसे डांट के बोल रही थी कि चुप हो जा, अब मैं देख ना लूँ तुझे रोते हुए। फिर आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने अपने बैग से मुझे एक टिफ़िन निकाल के दिया, उसमें पूड़ी और आलू की सब्ज़ी थी। उन्होंने मुझसे बोला ये ले, ये खा ले और चुप हो जा अब। तो मैंने बोला कि नहीं दादी, मुझे नहीं खाना, आप खा लो, मुझे भूख नहीं लगी है। तो उन्होंने बोला मैंने अपने हाथ से बनाया है, इतना अच्छा बनाया है मैंने, कैसे मना कर रही है तू कि नहीं खाएगी, मैं यहीं देख रही हूँ तुझे, तो चुपचाप पूरा खाना खाएगी। मैंने कहा नहीं अम्मा आप खाओ, आप भूखे रह जाओगे, मैं कैसे खा लूँ आपका खाना, ये आपका है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू खा ले, मेरा पेट भर जाएगा, तू खा ले, सोच ले तेरी अम्मा ने तेरे लिए बनाया था। फिर मैं बहुत देर तक मना करती रही, एक अच्छा नहीं लगता, इतनी बूढ़ी थी वो, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे ले लूँ, कैसे खा लूँ। फिर उन्होंने टिफ़िन मेरे हाथ में ज़ोर से ऐसे हाथ पकड़ के मेरा टिफ़िन ऐसे रख दिया और कह ले चुपचाप खा ले, समझ रही है, अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं तेरी। फिर मैं रोने लगी, फिर वो वहीं बैठ गई, मुझे देखती रही, कहने जब तक तू खा नहीं लेगी मैं जाऊंगी नहीं। मैंने रोते रोते सिसकियाँ लेते लेते पूरा टिफ़िन खाया और फिर वो अम्मा चली गई। मैंने उनको कभी नहीं देखा। मैं बस में बैठी, बस से भी मैं खिड़की से झांक झांक कर देखती रही कि पता नहीं अम्मा कहाँ गई। बहुत दिनों तक मैं उनको ढूंढती रही कि काश वो कहीं दिख जाती तो मैं उनको थैंक यू बोलती। और उस दिन के बाद से सच में मुझे कभी खाने की भी कमी नहीं हुई। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब मैं भूखी सोई हूँ या मुझे रोना पड़ा हो कि माँ आज भूख लग रही है पर खाने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं है कि कुछ खा लूँ। तो वो दिन था जब मेरी लाइफ का एक गोल बन गया। वो गोल जो मैं बचपन से लेके आ रही थी कि मुझे कुछ करना है सोसाइटी के लिए, उसके साथ एक ये गोल जुड़ गया कि माँ जब मेरे पास बहुत कुछ हो, कुछ ना भी हो, तब भी मैं किसी इंसान को अपनी आंखों के सामने भूखा ना सोऊं। जितना बन पाए, जितनों के लिए बन पाए, मैं बस लोगों का पेट भरूं, कोई इंसान कभी भूखा ना सोए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज जो कुछ भी मिला है मेरी माँ के प्यार के साथ साथ उन लोगों की बहुत ज़्यादा दुआएं हैं मेरे साथ। तो वही दुआएं मैं चाहती हूँ कि मेरे एक एक सब्सक्राइबर को मिले, एक एक जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है उन सब को मिले। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन हम लोग हर दिन 108 लोगों को 108 लोगों के नाम का खाना खिलाएंगे, उनको राशन देंगे अगले 9 दिन के लिए। और वो आप सबके नाम का होगा, वो मेरे नाम का नहीं होगा, मेरे एनजीओ के नाम का नहीं होगा, वो सब सिर्फ आपके नाम का होगा। और आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया है, वही बहुत है। तो कल को अगर आपसे कमेंट में कोई पैसे मांगे तो प्लीज़ आप किसी को भी एक भी रुपया मत देना, किसी को कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
बस आप कमेंट करना, क्योंकि आज से हम कमेंट्स में ही सेलेक्ट करेंगे, नाम लिखेंगे, लिस्ट बनेगी आज से। सेकंड चीज़, जो लोग डेली कमेंट करते हैं, जैसे आप जय माँ काली लिख रहे हो, आप ओम नमः शिवाय लिख रहे हो, तो उसके साथ एक हैबिट बना लो आप कि आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे, आभार व्यक्त करोगे किसी भी चीज़ का, पूरी लाइफ का नहीं, सिर्फ उस दिन का, कि माँ आज मैंने साफ़ पानी पिया। मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाली का पानी पीते हुए देखा है मैंने लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कपड़े खाते हैं, चप्पलें खाते हैं, उनको इतनी भूख लगी होती है। तो मेरा यकीन मानो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपके पास फ़ोन है, इसका मतलब आप ब्लेस्ड हो लाइफ में उन लोगों से ज़्यादा ही आपको मिला है। तो आप अच्छा देखकर ग्रैटिट्यूड पे किया करो। कमेंट में ये ज़रूर लिखा करो कि माँ बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे आज मैंने एक गिलास साफ़ पानी पिया, या आज मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। वो चेंज आप अपनी लाइफ में कुछ दिनों में देखने लगोगे, इतनी पॉजिटिविटी ये चीज़ लेके आएगी आपकी लाइफ में। और अगर आपको नेम फेम चाहिए तो भगवान बृहस्पति बहुत प्यार करते हैं ग्रैटिट्यूड से। जो लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं ना, जो कम में भी खुश रहना चाहते हैं, उनसे भगवान बृहस्पति बहुत प्यार करते हैं। और जिनका ज्यूपिटर अच्छा है, उनको नेम फेम मिलता है सोसाइटी में, बहुत मान सम्मान बढ़ेगा आपका समाज में। और जहाँ भगवान विष्णु हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी भी हैं। तो आपको फाइनेंशियल रिलेटेड भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेंगी, सिर्फ इतना करके कि आप अपनी जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो। आप उनको थैंक यू बोल रहे हो कि ठीक है, आज मैंने 1 रोटी खाई, कल आपने 2 रोटी खाई, तो माँ मैंने कल 1 रोटी खाई थी, आज मैंने 2 खाई है, थैंक यू सो मच। छोटी छोटी चीज़ें आप अगर कमेंट कर ही रहे हो, तो वो छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर दो, बहुत बड़ा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा उससे आपकी लाइफ में। और लास्ट चीज़, कि मैं कभी वीडियो बना के नहीं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए, व्यूज़ के लिए नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पैसे वालों को बहुत गरीब देखा है। और उन लोगों के पास, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो सच में बहुत अमीर होते हैं। वो दिल से अमीर होते हैं कि आप 10 दिन बाद भी जाओ ना, तो बच्चे दौड़ के आते हैं, अरे दीदी दीदी कहाँ थे आप, कैसे थे आप। वो ये नहीं पूछते हैं कि आप खाना आज क्या लाए हो, आप कपड़े लाए हो, आज आप क्या देने आए हो, कुछ भी नहीं। वो बस ये पूछते हैं कैसे हो आप, कहाँ चले गए थे, तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, और जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं वो चीज़ें, तो मुझे एडमिट कराना पड़ता है। बहुत कंसर्न होते हैं सब लोग कि अरे दीदी आप कहाँ थे, कैसे हो। और वहीं जो पैसे वाले लोग हैं, आप उनकी कितनी भी मदद कर दो, 2 दिन बाद वो आपकी शक्ल भी भूल जाते हैं, आपका नाम भी भूल जाते। तो ठीक है, जो लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं, जो लोग ये चीज़ें करते हैं, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, मैं उन पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ, ना कभी करूँगी, क्योंकि मुझे उन बच्चों को, उन लोगों को सोशल मीडिया पे डाल के ये नहीं दिखाना है कि ये इनके चेहरे नोटिस कर लो, ये लोग गरीब हैं, ये लोग रोड पे रहते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उन लोगों ने मुझे चुना है। और बस इस छोटी सी चीज़ से मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों का प्यार, वो अनकंडीशनल लव आप लोगों तक पहुँचे, और आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हों, सुख समृद्धि शांति सब कुछ आप लोगों को मिले, मन की शांति आप सबको मिले। मैं ये चाहती हूँ कि उनकी दुआएं कभी ना कहीं तो लगेंगी ही लगेंगी। और जिस दिन उनकी दुआएं आपको लग गई, उस दिन एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। तो बस आप कमेंट करें, और माँ से बस यही प्रार्थना है मेरी कि इन 9 दिनों में वो आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर दें और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय।